संस्थानों से, स्कूलों से, कॉलेजेस से हिंदी को हटाया जा रहा है, और अगर हटाया जा रहा है तो क्यों हटाया जा रहा है। दूसरा मैं पूछना चाहूँगा कि अगर अब ये एक बच्चों के लिए कमज़ोरी बनती जा रही है कि हिंदी उन्हें नहीं पढ़ना, हिंदी उन्हें नहीं आती या आती, सिखाने वाला कोई नहीं है, तो इस समस्या को कैसे हम सॉल्व करेंगे? आशीष भैया, इसका बहुत सरल सा समाधान है कि हमें व्याकरण को समझना होगा। व्याकरण वो नहीं जो किताबों वाला है। व्याकरण कैसा है कि यदि मेरा व्यापार हथियार बेचने का है तो मैं तो ये चाहूँगा कि दो व्यक्ति लड़ते रहें। यदि मेरा व्यापार कंघा बेचने का है तो मैं तो ये चाहूँगा कि आदमी के बाल आते रहें। बिल्कुल। यदि मेरा व्यापार मृत्यु के सामान का बेचने का है तो मैं तो चाहूँगा कि आदमी मरते रहें। बिल्कुल। यदि मेरा व्यापार डॉक्टरी अगर पेशा माने तो मैं तो चाहूँगा कि लोग बीमार होते रहें। बिल्कुल। हिंदी को जो हटाने के पीछे वैश्विक ताकतें काम कर रही है। भारत का सांस्कृतिक वैभव, इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि जब वैश्विक मंदी का दौर भी था तब भी भारत को छू कर निकल गई, ऊपर ऊपर से अंदर नहीं उतर पाई। उसके पीछे का मूल कारण क्या था? हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी दादियाँ आज भी पैसे की बचत जो है ना वो आटे के डब्बे में करके रखती है। कभी आप अपनी माताजी से पूछें कि यार कोरोना में, आपको भी याद होगा, मेरी भी माताजी ने कई नोट निकाल के रखे जो हमें और मेरे पिताजी को भी ज्ञात नहीं थे, पर वो नोट उनके पास दबे हुए थे। 2000 के नोट निकले, जब 2000 की नोटबंदी हुई तो माताजी मुझे बोलती, बोले 50 नोट रखे। मैंने कहा माँ तुम तो हमें ये बोलती हो कि पैसे ही नहीं है मेरे पास, ये आए कहाँ से? बोले बचा के रखे थे, बुरे दिनों में काम आ सकते हैं। आप सोचिए कि हम लोग, भारत का जो सांस्कृतिक वैभव है, भारत का जो सांस्कृतिक ताना बाना है, जो सामाजिक परिवेश है, सामाजिक ताना बाना है, वो बचत का रहा। इसलिए वैश्विक मंदी भी हमें प्रभावित नहीं कर पाई। और हम वो देश हैं जो भारत विश्व गुरु कहलाता था। विश्व को हमने सिखाया है। हमारे यहाँ कृष्ण की लीलाएं हुई तो उन लीलाओं में भी संदेश था। महाभारत जैसा ग्रंथ हमारे यहाँ पे, गीता जैसा ज्ञान हमारे ही भारत में। इस सांस्कृतिक वैभव को खत्म करने के लिए पहले अंग्रेजों ने नालंदा को जलाया, नालंदा की किताबें जला दी। उसके बाद भी उस शेष में से भी, उस अवशेष में से भी विशेष हो गया, जिससे आज विश्व चल रहा है। विश्व की कई बीमारियों की जो उपचार हैं वो आयुर्वेद में है। जो लाइलाज बीमारियां जैसे विश्व कहता था वो आयुर्वेद में। पीपल पर आप पेटेंट नहीं करवा पाए, अमेरिका में पीपल पेटेंट हो चुका है। तो ये भारत के वैश्विक वैभव को कमज़ोर करने के लिए जो ताकतें काम कर रही है, वही भारत के सांस्कृतिक वैभव को मिटाने के लिए हिंदी के पीछे लगी हुई है। क्योंकि आशीष भैया, बहुत सरल सा एक उदाहरण देता हूँ। यदि आपसे मुझे दुश्मनी निकालना है और आप बल में बहुत बड़े हैं, हथियार आपके पास बहुत सारे हैं, समृद्धशाली हैं, और मैं कमज़ोर हूँ ना, तो मैं आपसे मित्रता करूँ। बिल्कुल। और मित्रता करने के बाद आपकी जीभ खराब कर दूँ। रोज़ पिज़्ज़ा, बर्गर, अटाला, दारू, शराब ये सब जाएगा, एक दिन पेट खराब होगा। और जैसे ही पेट खराब हुआ 200 तरह की बीमारियां आपके शरीर में लग जाएगी और आपका शरीर खत्म हो जाएगा। मेरी दुश्मनी पूरी निकल गई, आदमी खत्म हो गया। यही काम आज वैश्विक जो ताकतें हमसे कमज़ोर हैं, भारत से जो कमज़ोर है, वो इंग्लिश को बढ़ावा देगी, वो हमारी जीभ यानी भाषा को खराब कर रही है। और पेट यानी हमारी संस्कृति है। भाषा से सीधे संबंध संस्कृति का है। भाषा खराब हुई, जीभ खराब हुई, पेट खराब होगा, 200 तरह की बीमारियां हमारे शरीर को जकड़ ली। ये पूरा शरीर एक राष्ट्र है। शरीर जो है वो राष्ट्र है, वो राष्ट्र खत्म हो गया।